ये बताओ जी एडवांस में सिलेक्शन जो है वो कितने परसेंटेज पे हो जाता है? बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में एवरीवन। जे एडवांस में कितने पे हो जाता है? जे एडवांस में ये हो जाता है लगभग 30% के आसपास स्कोर में। और 30% स्कोर करने के लिए पता है, अगर हम 50% पेपर को भी ढंग से अटेम्प्ट कर लें विद 80% एक्यूरेसी, हम मार्क्स ला सकते हैं, हम सेलेक्ट तो हो सकते हैं। लेकिन बात बताओ, सिर्फ सिलेक्शन से काम चलता है क्या? नहीं चलता है। लेकिन पहले हमें जर्नी में आगे तो पहुंचना होता है। अब इस जर्नी में मैंने बताया कि आपने एक सही कोचिंग चुन ली, आपने एक सही बैच चुन लिया, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जहां पे जिस इंस्टीट्यूट में आपकी श्रद्धा है वहां पे आप ज्वाइन करें, ठीक है। और वहां पे क्लासेस को पूरी तन्मयता से पूरा डूब के करें। मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल जड़ी बूटी ये है कि अगर आपने सही कोचिंग चुन ली, फिर वहां पे 100% ट्रस्ट आपका होना चाहिए और आपको रिलीजियसली उस कोर्स को फॉलो करना है। यानी उस क्लास में आपको कोई क्लास मिस नहीं करनी है। याद रखिए, एक भी क्लास मिस नहीं होने देनी। क्लास में आपका परफॉर्मेंस डिटरमाइन करेगा कि आप मॉक टेस्ट में कैसा परफॉर्म करते हो। एक बात बताओ, अगर आपको क्लास में समझ में नहीं आता है तो क्या आप घर पे होमवर्क कर पाओगे? क्या आपसे घर पे सवाल होंगे? यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो की है, जो आपको ड्रॉपर से टॉपर बनाएगा, वो है क्लासरूम परफॉर्मेंस। आपका क्लासरूम का परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग होना चाहिए। एटीपी स्टार कोटा में हम लोग हर एक स्टूडेंट के नोट्स जो हैं वो बनवाते हैं। क्लास में हम नोट्स बनवाते हैं और उससे स्टूडेंट जो होते हैं वो क्लास में नॉर्मली उनका अटेंशन स्पैन जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो आपकी रेगुलरिटी अमेजिंग होनी चाहिए। अगली चीज़, क्लास में जब सवाल कराए जाएं तो हर सवाल को पूरे फोकस के साथ सॉल्व करना है। नॉर्मली होता क्या है, जैसे कि सेशन चल रहा है, हो सकता है आपके ब्रेन में ना जाने कितने थॉट्स इसके अलावा भी चल रहे होंगे। अगर ये थॉट्स मिनिमाइज होके आपका फोकस हर सवाल पे रहेगा, यानी हर सवाल को क्लास में ऐसे अटेम्प्ट करो मानो कि वो जेई में आया हो। अगर ऐसा करोगे तो घर पे आपसे होमवर्क होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगी। देखो, सारा गेम जो है ना गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, वो है आपके मॉक टेस्ट के स्कोर का। मॉक टेस्ट में आप जिस तरह का स्कोर करोगे, याद रखिए उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। मानते हो ना ये बात? यस गाइस, एवरीबॉडी मानते हो ना? मॉक टेस्ट में जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना ही आपकी रैंक इंप्रूव होती जाएगी। मानते हो ना? लेकिन मॉक टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म कब करोगे? जब क्लासरूम में आपको समझ में आएगा और क्लासरूम में आप क्वेश्चंस को ढंग से अटेम्प्ट करोगे। अब एक चीज का ध्यान रखना, जो कॉमनली स्टूडेंट गलती करते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स एकलव्य वॉरियर बैच में ऑलरेडी हैं, ग्लेडिएटर में ऑलरेडी हैं, उनको मैं पहले से ही बताना चाहता हूं कि अगर आपके बेसिक बहुत कमजोर है तो हो सकता है आपको क्लास में कभी कभी लेवल हाई लगे। तो ऐसे चैप्टर्स को आप पहले से थोड़ा सा पढ़ के आए ताकि क्लास में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहे। ये तो कई बार क्या होता है, हम पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते, उस कारण क्लास में हमें लेवल हाई लगता है। तो जिन स्टूडेंट्स के बेसिक कमजोर हैं या लेवल थोड़ा उनका अभी के लिए लो है, तो वो पहले से ही अपने लेवल को थोड़ा सा हल्का सा हाई करके लेके आए ताकि क्लास में उनका परफॉर्मेंस बेहतरीन रहे। उसके अलावा गाइस ये बताओ, इस समय आपका एटमॉस्फेयर जो है पूरी जर्नी के दौरान, अगर मान लीजिए आपको ऐसा फ्रेंड सर्कल मिल गया जो मान लीजिए नेगेटिव एटीट्यूड है, जिसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हैं और डिस्कशन भी नेगेटिव रहता है, तो ऐसा फ्रेंड सर्कल आपको फायदा करेगा या नुकसान करेगा? इजंट इट ऑब्वियस? अगर ऐसा फ्रेंड सर्कल होगा या ऐसी सराउंडिंग आपको होंगी तो आपको फायदा पहुंचाने की बजाय उसमें क्या होगा? ऑब्वियसली नुकसान होगा। अंडरस्टूड? तो आपका जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरमेंट है, दैट मस्ट बी अमेजिंग। जो स्टूडेंट्स कोटा में आते हैं उनका एक बहुत बड़ा बेनिफिट उनके साथ ये रहता है कि उनको एक बहुत ही अमेजिंग कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर मिलता है। और उस कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में जब वो क्लास में देखते हैं कि यार मुझसे ये लोग कितने अच्छा कर रहे हैं यार, तो उससे इंस्पिरेशन मिलता है। ये बहुत कॉमन चीज़ है जो यहाँ पे कोटा में, जो एटीपी स्टार कोटा में आके पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उनको एक बहुत अमेजिंग बेनिफिट मिलता है जब वो क्लास में देखते हैं कि यार अरे ये तो मुझसे भी जल्दी कर रहा है भाई, इसमें क्या खास बात है, तो उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। कुछ स्टूडेंट इससे डिमोटिवेट हो जाते हैं शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में उससे इंस्पिरेशन मिलता है कि यार ये कर गया तो मैं क्यों नहीं, मैं भी तो कर सकता हूं, है ना? अगली चीज, जो भी गलतियां आप सभी ने की हैं अभी तक, करी होंगे ना, काफी सारे पाप आपने किए होंगे ना 11th 12th में, किए हैं कि नहीं है? बताओ एवरीवन, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। 11वीं 12वीं में किस किस ने कौन कौन से पाप किए हैं, किस किस तरह के डिस्ट्रैक्शन रहे हैं? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला इशू या पॉर्न वाला इशू या गेमिंग वाला इशू, बहुत सारे इशू रहे होंगे ना 11th 12th में। जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में एवरीवन। यस यस यस, जल्दी से बताइए सभी के सभी। फिर ये देखो, आपके क्वेश्चन आंसर में लेने वाला हूं, एसआर आपका भी क्वेश्चन आंसर में लेने वाला हूं। तो आपने 11th 12th में बहुत सारे पाप आपसे हुए होंगे,
जो हो गए, अब एक बात बताओ, अगर उनको आप 13 में यानी एज अ ड्रॉपर भी रिपीट करोगे उन गलतियों को, तो क्या होगा आपके साथ, है ना? समझ रहे हो ना? तो आपकी हालत और भी खराब हो जाएगी। यानी अगर आप वही गलतियां जो आपने पहले की थी वही दोबारा से करोगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, यू वोंट बी एबल टू डू गुड। यानी इतने कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में यू कांट अफोर्ड टू मेक दोज मिस्टेक्स अगेन। थोड़ी बहुत मस्ती हर चीज में चलती है, लेकिन जो गलती आपने करी है वो ध्यान रखिएगा हमेशा। इफ यू आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स यू विल गेट द सेम रिजल्ट एज बिफोर। कुछ नया नहीं हो पाएगा। यानी यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, अगर यहां से यहां आपको पहुंचना है डियर एटीपियंस, तो उसके लिए आपको जो आपने पहले कभी नहीं किया वो करना होगा, और जो गलती आपने पहले की थी वो अब नहीं करनी होंगी। बात समझ में आ रही है क्या?